उसने पहले ही वार्निंग भी नहीं दी, उनको कसम खलवाई है कि तुम सर जरूर फोड़ोगे इनका, किसानों का। जब किसान को एक प्लेस दे दिया गया था कि आप यहाँ से अपना वो कर सकते हो, काले झंडे दिखा सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो, तो फिर जाके उनको वहाँ भी नहीं जाने दिया, फिर वहीं टोल पे ही रोक लिया गया है और कह दिया है अगर कोई भी इसमें से निकलता है एक भी तो उसके सिर फोड़ के ही भेजना है, उसको ऐसे नहीं भेजना है, लहूलुहान करके भेजना है। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि एसडीएम और ये डीएम सब उसी के नीचे काम करेंगे, जो पैसा देखेगा उसी के आगे नाचेंगे। यही प्रवृत्ति सबका नियम यही है कि जिस पे पैसा है उसी की लाठी उसी का भैंस है, समझ रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है, अब हम 9 महीने तो हमें हो गए, अब 9 महीने से सरकार के जो भी 7 महीने से कम सरकार ने हमसे कोई बात नहीं की है। कहती है अगर बात करने आओगे तो कंडीशन यही रहेगी, तीनों बिल रद्द नहीं होंगे और वो एमएसपी पे कानून की गारंटी हम नहीं दे रहे क्योंकि हम पे इतना पैसा आपके लिए नहीं है। फिर जब वो यूँ ही करें कि हम पे पैसा आपके लिए नहीं है तो हम भी अपने सोर्स में लग रहे हैं कि हमारा पैसा फिर है कहाँ। जिस हिसाब से डीजल और पेट्रोल के नहीं 2.5 गुने तक रेट हो गए, खाद के, बीज के, बिजली के, तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारा पैसा है कहाँ। तो हमने आइडिया एक लगाया है कि जिस हिसाब से ये जो जितनी भी वो कहते हैं कि हम विकास में लगा रहे हैं, हमने विकास भी खोज के देखा है, हिला के देखा है विकास को। विकास की जितनी भी योजना चल रही है, परियोजना चल रही हैं, उनमें सब में बैंकों से लोन लिया गया है। आप उस पर चले जाओ, गूगल पे उस पर सर्च करो, उस योजना का नाम डालो, तुम्हें 1 मिनट में 1 सेकंड में ही पता चल जाएगा कि ये किससे लोन लिया गया है। अब ये बुंदेलखंड को बहुत टीवी पे ऐड दे रहे हैं योगी जी, उनमें पता है कितना 9,000 करोड़ रुपए लोन लिया है गया बैंकों से। बैंकों का नाम भी है बाकायदा, किस डेट में लोन लिया गया है, सारी डिटेल उसमें लिखी हुई है, गूगल पे चले जाओ। जनता का टैक्स का पैसा जा रहा हो कहाँ जा रहा है? वो कहाँ जा रहा है? जब ही तो हम कह रहे हैं 3 गुना कैसे वो बढ़ा, 3 गुना कैसे बढ़ा, वो उसका जो हमारा काला धन था, इसी चक्कर में तो 3 गुना बढ़ गया, समझ रहे हैं? इसी चक्कर में तो 3 गुना बढ़ा है वो, जब काला धन 3 गुना बढ़ता जा रहा है। पूंजीपति हर सेकंड, जो अडानी और अंबानी 10-10 करोड़ रुपए पर डे कमा रहे थे, जब से मोदी जी आए वो 100-100 करोड़ पर डे नहीं, पर घंटे कमा रहे हैं। जो 10 करोड़ पर घंटे कमा रहा था वो 100 करोड़ नहीं, विकास उसका हो रहा है ना। सारे टैक्स किसान से लिए जा रहे हैं, सारी जो योजना परियोजना चल रही हैं वो किसान के पैसे से चल रही हैं। किसान समझ नहीं पा रहा है, उसको ऐसा घूट लिया गया है। ये तो 3 जो बिल हैं ये तो दिख रहे हैं हमें, और जो अदृश्य शक्ति इन्होंने लगाई है ना 10 हमारे पीछे। आप एक बात बताओ, जब कोई भी आइटम अमीर आदमी, पूंजीपति आदमी जो भी बना रहा है उस पर लिख के भेज रहा है ना, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य लिख के भेज रहा है, अपना मूल्य भी भेज रहा है और ये भी लिख के भेज रहा है एक्सक्लूसिव ऑल टैक्सेस। सगरे टैक्स आपसे लिए जा रहे हैं। आप कोई भी आइटम लाओगे, कोई भी चीज़ लाओगे तो उस पर सारे टैक्स तो वो लिख के भेज रहा है हमें। भाई वो कहाँ दे रहा है फिर बताओ? रही बात योजना परियोजना या गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं, उसका मतलब ये नहीं है ठेकेदार नहीं देता टैक्सेज को, या कोई वो नहीं देगा, बिल्डर नहीं देगा। वो कागजी आंकड़े हम लगा लिए हैं, हमें पूरा, जब ये हमें नहीं दे रहे, ये हमसे कह रहे हैं कि हम पे पैसा है नहीं, हमने खुद ही सर्च कर लिया है कि हम पैसा अपना खुद ढूंढ लेंगे। अब ये हमारी जिम्मेवारी है, हम अपने लिए एमएसपी के लिए और एमएसपी के साथ में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं चाहिए हमें, एमएसपी में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से हमें रेट चाहिए हर फसलों के, और वो भी हम अपने आप ढूंढ लेंगे। अब इनकी ज़रूरत नहीं है हमें नेता की, और इन पे पैसे नहीं है ना। हम कब कह रहे हैं तुम पे पैसे हैं? हम तो अपने आप ढूंढ लेंगे, अपना सोर्स हमने खुद निकाल लिए है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सोर्स ऑफ इनकम सारी हमने ढूंढ ली है। नहीं समझ रहे? सरकार से अब हमें मतलब नहीं है, हम पैरेलल सरकार बनाएंगे अब इसके। किसान अपनी सरकार बनाएगा। पैरेलल सरकार का मतलब ये है हमारा यूनियन ही अपने आप कमाएगा अपने लिए और अपने लिए ही खर्च करेगा, अपने आप ही एमएसपी देगा, अपने आप ही सारे सोर्स निकालेगा। यूनियन में कहाँ के लोग शामिल हैं? क्योंकि आप बताओ, पुलिस का भर्ती हो नहीं रहा, सिपाही भी जा रहा है, कोई सबसे छोटा इंजीनियर होता है, इंजीनियर भी जा रहा है। वो पहले नौकरी करने नहीं जा रहा, वो पहले भ्रष्टाचार को देखता है कि तेरे ऊपर की कमाई कितनी होगी। जब ऊपर की कमाई में ही हम लुट लेंगे, नदी है कितनी, उसमें अवैध खनन हो रहा है नदियों का, और उसमें कितना पैसा है आप पता है? आप आइडिया भी नहीं लगाओगे। 1 लाख करोड़ रुपए है, जबकि किसान को अगर ये एमएसपी देते हैं तो केवल 50,000 करोड़ रुपए चाहिए। कि जो मरा है किसान मरा है, नदी ने बाढ़ आई है, बाढ़ ने किसको बर्बाद किया है? किसान को। किसान बर्बाद हुआ तो वो पैसा किसान के में ही लगना चाहिए, जबकि किसान को उसमें से 1 फूटा धेला नहीं लग रहा है। 1-1 लाख। अब सीधे आइए, महापंचायत में क्या होने वाला है वो बताइए थोड़ा जनता। महापंचायत में देखो, हमारा मकसद ये है कि हमें सरकार इनको अब किसानों को जगाना है। अभी हमारी कुछ बिरादरी जो किसानी करती हैं, पूर्ण रूप से किसानी कर रही हैं 100%, और वो अभी उनको इन्होंने बीजेपी वालों ने बरगला रखा है, वो हमारे ही खिलाफ सोच रही हैं। उनको क्या है, उनकी ऐसी सोच बना दी गई है कि नहीं ये जो बैठे हुए हैं ये एक कास्ट के हैं या एक धर्म के हैं
या एक क्षेत्र के हैं, वो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है या जो उनको नॉलेज नहीं है, जो आधी नॉलेज है ना, उस नॉलेज को हमें आधी नॉलेज को उसको ख़त्म करना है। 5 तारीख को ला के मुजफ्फरनगर उनको हमें समझाना है, बताना है कि ये जो किया जा रहा है ये किसानी वर्ग के सबके लिए किया जा रहा है, मजदूर वर्ग के लिए भी किया जा रहा है। अगर अनाज अगर बम्बई चाबी चली जाए और यहाँ ताले में बंद हो जाए, हरियाणा जहाँ उन्होंने वेयर हाउस और जो अपने वो बनाए हैं, जो अपना सिस्टम बनाया है, सेलो लगाए हैं बड़े बड़े, अगर वहाँ गोदामों में जमा हो जाए, अगर उसकी चाबी बम्बई रहेगी तो वो अपने रेट पे बेचेगा कि नहीं बेचेगा उसे?